करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानती हैं कि हमें वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद। वायलेंस के तरीके से जुर्म खत्म नहीं होते हैं। ये बात हम आपको कौन सी भाषा में समझाएं? लेकिन किसी को भी समझाने का क्या फायदा जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझ नहीं पाए, उनका भरोसा नहीं जीत पाए हैं। इस थाने में अब भी हमारे साथ विश्वासघात होता है, हमारे साथ धोखा होता है, मुखबिरी की जाती है इस थाने की। जब हम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं तो कोई और लड़ाई क्या लड़ेंगे? एक मिनट मैडम सर, आपको लगता है कि हम धोखेबाज हैं? आपको लग रहा है हम वो मुखबिर है जो यहाँ की बातें वहाँ करते हैं? मैडम सर, ये ऐसी एक बात मिनट, नहीं हम है। बात कर रहे हैं। पुष्पा जी, हमें बात करने दीजिए ना। मैडम सर, आपको लगता है कि हम वो धोखेबाज इंसान हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं या छल कर रहे हैं आपके साथ, इस थाने के साथ, इन सबके साथ? आपको ऐसा लगता है? वो भी सिर्फ उस इंसान के लिए जो हमारी वर्दी पर उंगली उठा रहा था, तो हमने उसकी अहंकार की उंगली को मरोड़ दिया, तो इस पे आपको गुस्सा आ रहा है? बहुत सही नाम से नवाजा है मैडम सर आज आपने हमारी ईमानदारी को, हमारी कर्मठता को। बहुत बढ़िया नाम दिया आपने हमारी निष्ठा को, और बहुत बड़े अलंकार से सुशोभित किया है हमारी दोस्ती को, धोखेबाज। ये महज एक शब्द नहीं है मैडम सर, ये वो तलवार है जो आपने हमारी दोस्ती के सीने में एकदम ऐसे खोच दी है, और इसका दर्द हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। जय हिंद। वाह, क्या बात है, क्या टैलेंट है। अरे इतना टाइम तो खाली जल पर ही रह सकती है। मतलब तुम सच बोल रही थी? 30 सेकंड पानी में और रहती तो डूब जाती। जब लगा कि अकेली डूब रही हो, आशिक ने चूरन बना दिया है, तो फटाफट तैर के नदी से बाहर आ गई। हद कर दी मैडम, आपके सामने मरने से बची हूँ मैं, फिर भी कह रही हूँ कि मैं झूठ बोल सकती हूँ। देखो भैया, ऐसा है कि 100% मुकम्मल इस जहां में कुछ नहीं होता। ना सच, ना झूठ, ना प्यार, ना नफरत, सब में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होती है। बस वही चेक कर रहे थे। अरे मैडम, हमारा काम हो गया, हम जाए, बिजनेस देखना है। हाँ, बहुत चलता है तुम्हारा बिजनेस। अरे मैडम, चलता है। आपको कुछ बिरयानी और चाय से कुछ चाहिए तो हमें बताइए। जी, आपका कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है, आप इधर साइन कर दीजिए। जी, हो गया। आपके आशिक का नाम क्या है? अमित। उसका फोटो है? हाँ, ये लो। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये अमित है? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, हाँ बस ये फोटो हमें हमारे फोन नंबर पे भेजो, और जरूरत पड़ा तो तुमको कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक। धन्यवाद। ये क्या है पुष्पा जी, बर्थडे है किसी का? नहीं मैडम सर, भले ही जिंदगी का तजुर्बा आपको हमसे ज्यादा हो, मगर उम्र का तजुर्बा उसका क्या करेंगे आप? उम्र का तजुर्बा तो उम्र से ही आता है ना, और हम उम्र में आपसे बड़े हैं तो जाहिर है हमारी उम्र का तजुर्बा ज्यादा है। और हमारी उम्र का तजुर्बा कहता है, अभी जो आपकी और करिश्मा जी के बीच में जो बहस हुई, वो दो अलग नजरियों की वजह से नहीं हुई, कुछ और बात है, हमने महसूस किया। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है मैडम सर? बताइए हमें।
अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया, 200 साल। हमारा सब कुछ छीन कर लेकर चले गए। दीवान जी जानते हैं तो अब क्या सब वापस छीन कर लाए हमसे? पर जाते जाते हमारे साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए एक अचूक हथियार देकर गए, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं दीवान जी? थोड़ा साफ साफ कहिए। ये देखिए, यही वो वीडियो है सर। अब या तो हमारी वर्दी तुम्हारे पिताजी की लॉन्ड्री मशीन में धुलेगी, नहीं तो हम तुमको इतना धोएंगे ना कि जब भी वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। सर इसी वीडियो ने इस साम्राज्य की नींव में बगावत की चिंगारी सुलगाई है। सर ये वीडियो मैंने किसी से लिया और अपलोड कर दिया और अपने रिपोर्टर दोस्त को भी भेज दिया सर। दीवान जी ये क्या किया आपने? हाँ, किस लिए, क्यों? आपको लगता है कि हम औरतों से सीधे तरीके से जीत नहीं सकते जो आप ऐसे टेढ़े तरीके अपना रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? हमें नहीं है जरूरत इन सब चीज की। पकड़िए फोन। सर जरूरत है, आपको किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा। और सर ये जो बार बार आपको इंसानियत और शराफत के दौरे पड़ रहे हैं ना, भूलिएगा मत कि 15 दिन में आपकी दीदी आ रहे हैं और साथ में पापा या तो फिर छोटी बहन आने वाली है। और उनके सामने आपने लंबी लंबी छोड़ी है कि ये थाना अब आपके अंडर है, आप इस थाने के एसएचओ है और महिला टीम पूरी यहाँ से जा चुकी है। क्या होगा जब आपके पापा को पता लगेगा कि आपने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ है? बोलिए सर, बोलिए। जो कहना होगा ना दीवान जी मैं कह लूंगा, लेकिन भगवान के लिए अपने इस नन्हे दिमाग पर ना लोड लेना बंद कीजिए आप। और अगर दोबारा ऐसी ओछी हरकत करने की कोशिश की ना आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दीवान जी। आई वॉर्न यू। सॉरी सर। ये लीजिए, डीएसपी सर ने हमें ड्रग्स वाले केस को रीओपन करने के लिए कहा है कि उसे दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेट करें। उनका मानना है कि हमारे थाने की ही किसी मेंबर की शय में ड्रग्स चोरी किए गए हैं। मगर मैडम सर वो तो हमारे आपकी वजह से हुआ है, हम जानते हैं। ये पूरा एक दिन मैं आपके साथ बिता सकता हूँ? ठीक है, मगर बस सिर्फ आज का एक दिन। इसमें तो बरामद ड्रग्स रखा था, कहाँ गया? यहाँ से सब गायब हो गया। लेकिन पुष्पा जी, ये बात आप भी तो नहीं जानती थी ना कि एक बच्चे के जरिए आपका इस्तेमाल किया जाएगा ड्रग्स चुराने के लिए। हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी टीम में से कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने के बारे में। लेकिन हम डीएसपी सर को क्या जवाब दें? उस इंसान को ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है। पुष्पा जी, अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ अमर विद्रोही और करिश्मा सिंह ही डीएसपी सर से मिले हैं। और करिश्मा सिंह ने हमें इन मीटिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए हम उनसे नाराज हैं। कम से कम हमें तो बता देती, हमें कॉन्फिडेंस पे रखती, ताकि हमारे थाने से रिलेटेड कोई भी सवाल उठे तो हमारे पास उसका जवाब हो। इसीलिए हमने गुस्से में वो सब कहा। और सच बात यह है कि हमने करिश्मा सिंह को धोखेबाज या विश्वासघाती कहा ही नहीं। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह तो फिर भी हमारी दोस्त हैं, लेकिन उनकी खुददारी और उनकी ईमानदारी पर तो उनके दुश्मनों को भी कभी शक ना हो। आपको पता है, हम करिश्मा सिंह से रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनका जज्बा, उनका जुनून, उनका वर्दी के लिए पागलपन अच्छा लगता है हमें। रोज सीखने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो भी हमसे कुछ सीख लें, कम से कम उतना जो उन्हें एक बेहतर और मुकम्मल इंसान बनाने में उनके काम आए। आप प्लीज उन्हें समझाइए कि हम उनकी बहुत परवाह करते हैं और उनके बारे में, उनके लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं। कूदो कूदो, हाँ कूदो और कूदो कूदो। अरे मैडम बस कीजिए, क्या करवा रही हैं आप? अच्छे खासे इंसान से कंगारू वाली हरकतें क्यों करवा रहे हैं आप? तुमने डिच किया ना अपनी गर्लफ्रेंड को। तुम दोनों साथ में कूदने वाले थे नदी में, वो तो बेचारी कूद गई, खुद तो कूदे ही नहीं। अब ये तुम्हारी पनिशमेंट है, कूदते रहो, कूदो। ये क्या बकवास है ये? क्या? अब नहीं, मेरा मतलब कहने का कि जब मैंने कुछ किया ही... कूदते कूदते बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे थाने में उठा के क्यों लेके आए मैम? मैं निर्दोष हूँ मैम, इनोसेंट हूँ मैम, मैंने कुछ नहीं किया। किधर दीवान जी? अरे सर, ये वही लड़का जिससे मैंने वीडियो लिया था, जो आपने वायरल की थी ना? जी सर। सर अगर इसने मुझे सबके सामने पहचान लिया कि मैंने इससे वीडियो लिया था तो सोचिए करिश्मा मैडम मेरा क्या हाल करेंगी। तो ये मिलवाते हैं ना आपको आज? नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, मैं चुप, सर मैं चुपता हूँ सर, नहीं सर प्लीज। जब तक ना नहीं बोलते तब तक कूदो और कूदो।
बस। और देखो ऐसा है कि ये जो जज्बातों का चूरन होता है ना, ये बहुत बहुत दिमाग खराब कर देता है आपका, इसलिए इसके कभी चक्कर में मत आ जाना। क्या ना, हम आ गए थे, हमारे लाइफ में जो है एक बहुत ही बढ़िया सेल्समैन आया था और उसने हमें ये जज्बातों का चूरन चटवा दिया और हमारा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अब हमारी अकल ठिकाने आ गई है। उस चूरन का जो असर है ना, उससे हम बाहर आ चुके हैं और वही बन गए हैं जो पहले थे। पुराना करिश्मा सिंह जो पहले हुआ करते थे, एकदम दबंग। हमें मालूम है पुष्पा जी कि आपको ये जानना है कि हम ये सारी बातें इनसे काहे कह रहे हैं, यही ना? अरे नहीं हम बता रहे हैं, सब्र रखिए। हाँ भैया, हम ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जो भी अफवाहें सुन के आए होंगे ना हमारे बारे में कि हम तुम पे थोड़ा भी रहम कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारा टाइम बर्बाद किया, अगर हमसे झूठ बोला, अगर कुछ भी गड़बड़ किया ना, तो मैया कसम बता रहे हैं वो मार लगाएंगे कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। हाँ, तो आप ही है ना वो आशिक जिसने पहले उस लड़की के साथ प्यार के पेच लड़ाए, फिर साथ जीने की कसमें खाई, फिर साथ जी नहीं पाए तो साथ मरने की कसम खा ली, और जब मरने का टाइम आया तो वो तो कूद गई, लेकिन जब आपने मौत देखी तो आप वहां से पीछे हट गए। आप ही है ना वो, और आप ही वो इंसान है ना जो उस दिन फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे और रो रहे थे, वो इंसान है ना आप? मतलब आप अपने प्यार को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश में थे। हाँ सच बताओ वरना उधेड़ के रख देंगे यहीं अभी के अभी। करिश्मा सिंह, हम बात करें। इतना इंटरेस्ट है तो चलिए ना उधर देखिए ना जाके। अरे अरे आइए, नहीं जाइए, नहीं जाइए। सर, चलिए। सर नहीं 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 प्लीज। तो बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना वही तो मैं जानना चाहता हूँ मैडम, मैंने क्या किया है, क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? तुम्हें सच में नहीं पता या पुलिस को बहकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं सच में नहीं जानता। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को डिच नहीं किया, वादा खिलाफी नहीं की उसके साथ? गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो शिखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं। सच बोलो वरना बुलाएं करिश्मा सिंह को। करिश्मा मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैं नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो। शिखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे तुमने धोखा दिया है, वरना कोई भी लड़की एक इनोसेंट इंसान पर खामखा का इल्जाम क्यों लगाएगी? यकीन कीजिए मैडम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, अभी तुम सच नहीं बोलना चाहते, मत बोलो। कानूनन हमारे पास अधिकार है कि हम रात भर तुम्हें इस थाने में रख सके, जो हम करेंगे। अब रात भर तुम इस लॉकअप में रहोगे, सुबह उठकर फिर से तुमसे सवाल किया जाएगा। अगर सच बताए तो ठीक, वरना सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। श्रीवास्तव जी, आज रात की ड्यूटी। सॉरी मैडम, मेरी वो रतौंधी की दवाई चालू है, रात में ठीक से दिखता नहीं है ना हमें। तो फिर पुष्पा जी। श्रीमान दीवान है ना, आइए दीवान जी आइए। आइए आइए। दीवान जी आप ठीक तो है ना? हाँ मैडम, बस थोड़ा सा जुकाम है बस। हाँ तो रिटायरमेंट ले लीजिए ना। दीवान जी, हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आज रात की ड्यूटी आप ही संभालेंगे। मुजरिम पर नजर भी रखेंगे और थाना भी संभालेंगे। हाँ मैं कर लूंगा मैडम, मैं कर लूंगा। जय हिंद। जय हिंद। कुलदीप जी, इनको लॉकअप में डालिए। जी सर। आइए। शांत शांत, चुप चुप चुप, एकदम शांत, एकदम शांत। अरे सर आप। अरे पहचान लिया? इतना ढका छुपा आया हूँ फिर भी पहचान लिया? कैसे नहीं पहचानूंगा सर, तो ये हिम मानव जैसा शरीर, ऊपर से फटी हुई आवाज। मेरा मतलब बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ना सर, इसलिए पहचान लिया। अच्छा सुनो, अब मेरी दो बातें गौर से सुनो। पहली,
तुमने मुझे कभी भी कोई वीडियो फॉरवर्ड नहीं किया, और दूसरा हम दोनों कभी मिले ही नहीं, समझे? पर सर अगर दूसरी बात होगी तो पहली बात कैसे हो सकती है? मतलब अगर हम मिले ही नहीं तो मैं आपको वीडियो सेंड क्यों करूंगा सर? अरे वाह लड़के, तू तो बहुत स्मार्ट है, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। देखिए सर, मैं क्या कह रहा था कि इस बात से मुझे कोई लेना देना तो नहीं है सर, आप ये क्यों कर रहे हैं, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर, जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कायदे से आपको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना सर। सर आपको तो पता है सर, करिश्मा मैडम ने मेरा फोन जब्त कर लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल करनी है सर, अगर आप अपने फोन से करने दे दे तो। नहीं, वो नहीं हो सकता ना, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है सर, अगर कहीं कल पूछताछ में मैंने आपका हुलिया बता दिया तो। अरे कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहा था। कर ले, लेकिन सुनो, सिर्फ 30 सेकंड। हाँ सर, आप जरा प्लीज। हेलो, हाँ शिखा, मैं अमित बोल रहा हूँ। पता है मैनू, आगी याद मेरी। शिखा मेरी बात सुनो, ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दिया मोटू हवलदार ने मुझे। तू पुलिस स्टेशन में हो? हाँ। वेरी गुड, इसी लायक है तू। तुम मेरी बात तो सुनो। मेरे को ना तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन मेरी। धोखेबाज है तू, धोखेबाज। अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं ना तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अरे तो फोन पे कौन सी शक्ल दिखाई दे रही है, बात तो सुन सकती हो ना मेरी। अरे शिखा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, प्लीज मेरा विश्वास करो। तुम जल्दी से महिला पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिलो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। और मैं क्या कहता। हेलो, रुक जा। कहाँ? कैप पहनोगी तो यूनिफॉर्म पूरी हो जाएगी ना, फिर तुम हमारी सीनियर बन जाओगी, फिर हमें हमारी बहू से जो कहना है वो अपनी सीनियर से नहीं कह पाएंगे। क्या कहना है? बैठो ना, बैठो। हम जानते हैं ये वर्दी तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा फर्ज तुम्हारे लिए कितने मायने रखता है। वर्दी के लिए तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी श्रद्धा कौन नहीं जानता। किसी भी राह चलते उठाई गिरे अमीरजादे को कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी इस वर्दी का अपमान करने का। इसलिए तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, यही होना चाहिए था उसके साथ। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो। नहीं पुष्पा जी, थोड़ा खुलकर कहिए, क्या कह रही हैं? गुस्सा अक्सर उन्हीं लोगों को आता है जो दिल के बहुत सच्चे होते हैं, जो झूठ को झूठ और सच को सच कहने का जिगरा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, जैसे कि तुम हो। और इस बात के लिए हमें हमेशा तुम पर गर्व रहा है। पर शायद ये बात तुम नहीं जानती बेटा, जो घर का बड़ा होता है, मुखिया होता है, उसे घर के बजट की तरह गुस्से को भी बहुत नाप तोल कर खर्च करना पड़ता है। घर का हो या गुस्से का हो, बजट जरा भी हिल जाता है ना तो पूरा परिवार दिक्कत में आ जाता है बेटा। जैसे हमारी मैडम सर है, वो बड़ी है, थाने की मुखिया है, उन्हें हर चीज सही गलत, अच्छे बुरे के बारे में सोचकर ही करनी पड़ती है। मगर ये भी तो सोचो ना, उन्होंने जो कुछ भी कहा गलत भी तो नहीं कहा ना। जिम्मेदार इंसान को गुस्सा भी बहुत जिम्मेदारी से खर्च करना पड़ता है बेटा। जिम्मेदार इंसान को गुस्सा भी बहुत जिम्मेदारी से खर्च करना पड़ता है बेटा। बस इतना ही कहना था। ये इतना ही था? सुनो ना, ये तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाया है, तुम्हारी पसंद का। सुबह 6 बजे से लगे पड़े थे, पता है? सूजी के हलवे के लिए? वो तो 5 मिनट में बन जाता है। तो बना वैसे 5 मिनट में ही, खा लेना। नहीं, ऐसा करते हैं ना, साथ में बैठकर खाते हैं, तुम, हम और मैडम सर। शायद हलवे की मिठास से थाने का भारी माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। आज हमें थाना में आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्या हमें थोड़ा काम है बाहर, तो ये सूजी के हलवे का आनंद आप और मैडम सर उठाइए। चलते हैं।
कहीं जा रही हैं? ड्यूटी करने मैडम सर। फाइल लेने आए थे, फाइल भूल गए थे, वापस ड्यूटी पे जा रहे हैं। जय। जय। हमें कुछ भी करके मैडम सर और करिश्मा जी को साथ लाना ही होगा, नहीं तो अमर सर बहुत आसानी से हमारा थाना हथिया लेंगे।